सभी किसानों को उनकी किसान कल्याण की राशि कल खाते में डाली जाएगी और लाडली बहना तीसरा चरण आवेदन। सरकार महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार प्रति बहन 5,000 रुपया महीना आपके लिए कारखाने में काम करने के लिए देने वाली, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार के माध्यम से लाडली लक्ष्मी योजना से 53 लाख से अधिक बेटियों की जिंदगी बेहतर हुई है और 14,80,000 से अधिक बेटियों को लगभग 1,000 करोड़ की छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। गरीब की बेटी का ब्याह भी हो इसलिए हमारी सरकार उसमें भी मदद करती। 55,000 रुपया प्रति जोड़ा ये मदद भी सरकार के माध्यम से हुई। स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह, 65 लाख से अधिक बहनों के लिए आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। बहनों के लिए हम कर रहे हैं और इतना ही नहीं, बहुत सारे काम बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़े समय की कमी है। वो गया जमाना जब केवल सिलाई कढ़ाई बुनाई करती थी बहनें। माता अपनी जमीन मत बेचना, जमीन के साथ आपका जमीर जुड़ा हुआ है, आपका आधार बना हुआ है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी, आने वाले समय के लिए। जिस प्रकार से समय बदला है हमारी अब तो चीता भी उछलते कूदते आपके यहां से शाजापुर तक जा रहा है। आज ही मैं यहां से पालनपुर कूनो जाने वाला हूं और पालनपुर कूनो में हमारे बीच पर्यटन का एक नया क्षेत्र चल रहा है। पशुपालन के बलबूते पर भी, दूध उत्पादन के बलबूते पर भी मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बनेगा देश भर में। 20% से ज्यादा देश का दूध अब मध्य प्रदेश में आए, इस संकल्प पे हम चल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर लंबा न बोलते हुए, महाराज ने जो विषय निकाले हैं मैं उनकी मांग पूरी करते हुए एक बार पहले तो इस कारखाने की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। सच में बहुत बड़ा काम हुआ आज के इस अवसर पर। ऐसे में आपने कहा ये गुनिया नदी, इसका जीर्णोद्धार करना है। लगभग 80 करोड़ 22 लाख की लागत से इसका प्रस्ताव जल शक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा नमामि गंगे में। जोरदार अभिनंदन करो। मैं इसके लिए अपनी सरकार को आपके साथ खड़ा करता हूं। बड़ी सौगात मिलेगी भारत सरकार के माध्यम से। जोरदार ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, अपने स्थान पर खड़े होकर के। जब हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में बड़ा काम हो रहा है। और लक्ष्मण कोटरा से राज कोटिया ककोदिया, माफ करना बोलने में गलती हो जाए तो, आपने कहा 43 करोड़ की लागत से एक अपना आपने पुल मांगा है, ब्रिज मांगा है, तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इतना स्वागत करा आपने, इतना आनंद आया, तो ये तो बहुत छोटी बात है। कुछ और मांगते वो भी दे देता। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए पुल के लिए भी। और भुजरिया तालाब का सौंदर्यीकरण 25 करोड़ की लागत से, ये भी आपने वाटर बॉडी सौंदर्यीकरण विकास परियोजना के लिए देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। ये भी देने की घोषणा करता हूं मेरी अपनी ओर से। पूरे आयोजन में सच में आपने दिल जीता है। अगले और दौर में बहुत जल्दी आकर के गुना के अंदर और भी बहुत सारी सौगात लाएंगे। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। हमारी सरकार, आपका और हमारा साथ लंबे समय तक विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय सिंधिया जी और हम सब मिलकर के लगातार पूरा क्षेत्र नए सोपान तक पहुंचाएंगे। बोलो सब तैयार है? आगे तक आवाज आना चाहिए। तैयार है तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आज सभी लाडली बहनों को केवल आवास के बारे में बताया गया है। तो सभी लाडली बहनों का सर्वे किया जाएगा और जिसके पास कच्चा मकान होगा उसको पक्के मकान दिए जाएंगे, चाहे उसके घर मोटरसाइकिल या कुछ भी हो, उनको फिर भी आवास की राशि डाली जाएगी। और लाडली बहना तीसरा चरण के लिए जो आगे आप सुन सकते हैं। लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में। कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम का चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार में लुटा देती है। पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे। सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी? ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है। आज भी इस मंच पर राखी बांधने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों का धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है। ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुकरा हो जाए लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेकर पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000, 3,000 से लेकर 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। जोरदार अभिनंदन करो। उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ। तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा है जिसमें सुख का सूरज आता है। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा,
वो जब देखो तब कहते हैं लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है? हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6,000 रुपए साल दे रही है वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में युवा भी बैठे हैं, यहाँ पर हमारे अपने बेरोजगार भी बैठे हैं। आप चिंता मत करना, ये फैक्ट्रियां भी लगेगी, उसमें रोजगार मिलेगा। आज भी इस मंच पर राखी बांधने के लिए आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुकरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेकर पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000, 3,000 से लेकर 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है, वो तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं। तो बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा सारा विषय है, लेकिन आज पहली और आखिरी बार नहीं आया हूं, अगली बार भी आऊंगा। माताओं बहनों के लिए तो हमारी सरकार ने कितना ध्यान दिया। महिला विकास मंत्रालय का बजट भाई साहब 81% बढ़ाया हमारी पिछली सरकार से। 81%, 81 का मतलब सोई हो गया, बचा क्या है? 26,560 करोड़ का बजट अकेले महिला विकास का है, महिला बाल विकास। लेकिन इसमें हमारा भाव इतना ही है। और केवल ये लाडली बहना का नहीं है, हमने तो उज्ज्वला गैस की टंकी का पैसा भी दिया है। अकेले अपने यहीं से लोग कह रहे थे कि उज्ज्वला गैस की टंकी का क्या होगा, कांग्रेस के लोग खाली टंकी दिखाते थे। हमने कहा आपका मन खाली तो खाली दिखाते रहो, हम तो गैस का पैसा डालते रहेंगे। 450 आज ही 118 करोड़ की राशि दे रहे हैं उनके खाते में। जोरदार अभिनंदन करो, हर गरीब के घर में गैस जलना चाहिए, उसका पैसा देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से आज लगभग यहीं पे जब आया तो नीचे लोकार्पण भूमि पूजन का काम करते करते आया हूं। यहां अपने इसी स्थान पर सागर के माननीय विधायक रहली के हमारे गोपाल भार्गव जी है। लेकिन आईटी पार्क भी अपने बुंदेलखंड में बनेगा, ताकि आईटी के युवा भी हमारे क्षेत्र में कामकाज करें, अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले। इसलिए जो जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहां आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यही पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूं, जिसमें पेट्रोकेमिकल से लगा करके सारे कोर्स खोल करके यहां के बच्चों को यहां का लाभ मिले। और यह हर जगह चलेगा, यह कारवां रुकने वाला नहीं है, एक दिन की बात नहीं, लगातार इसी प्रकार से जो जहां जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता है। आपने कहा एरन में उत्सव होना चाहिए, तो एरन तो गुप्तकालीन परंपरा का बहुत बड़ा शहर था। एरन आज से 2000 साल पहले से ज्यादा समय से बड़ा महत्व था एरन का। और एरन तो क्या, ये पूरे बुंदेलखंड का हर काल में हर समय इसका अस्तित्व रहा है। और यह एकमात्र इलाका ऐसा है जहां मुगल, पठान, सुल्तान कोई भी आ गए, कोई बुंदेलखंड को डरा नहीं सका, कोई झुका नहीं सका। इतना अच्छा वीरता वाला क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में अगर एरन में उत्सव करेंगे तो सरकार गौरवान्वित होगी। मैंने घोषणा करने का सोचा है, आप प्रस्ताव बनाओ, यहां संस्कृति मंत्रालय से एरन उत्सव फिर चालू किया जाएगा। सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार में लुटा देती है। पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे, सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे। इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी? ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है। आज भी इस मंच पर राखी बांधने के लिए आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुकरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेकर पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000, 3,000 से लेकर 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हम